नमस्कार दोस्तों, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच घमासान सभी ने देखा। आलाकमान ने इस घमासान को शांत कराने के लिए तमाम कोशिशें की, वो भी सबको दिखाई दी। लेकिन क्या वो घमासान वाकई शांत हुआ? क्योंकि आज भी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अनबन की खबरें सामने आती रहती हैं। लेकिन इसी बीच अब अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत पर जब ईडी का शिकंजा कसा, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की ओर से वैभव गहलोत को समन भेजा गया, तो इस कार्रवाई के बाद सचिन पायलट भी अशोक गहलोत के पक्ष में आकर खड़े हो गए हैं और अशोक गहलोत के खेमे में खड़े होकर, उनके पक्ष में खड़े होकर वो बयानबाजी कर रहे हैं। वैभव गहलोत को 12 साल पुराने मामले में ईडी द्वारा समन भेजे जाने पर सचिन पायलट का कहना है कि राजस्थान में घटनाएं घट रही हैं, वो सभी जानते हैं। 29 दिन के बाद राज्य में चुनाव है, आचार संहिता लागू है, लेकिन बीजेपी हार के डर से एजेंसी की कार्रवाई कर रही है। केंद्र सरकार की ओर से एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, ये बयान सचिन पायलट की ओर से दिया गया है। सचिन पायलट का कहना है कि ईडी की कार्रवाई की टाइमिंग और इंटेंट दोनों ही संदिग्ध है। पूरा देश इस कार्रवाई को गंभीरता से देख रहा है। कांग्रेस पार्टी पहले से ही भ्रष्टाचार के खिलाफ है। अगर किसी के भी खिलाफ कोई सबूत मिले तो कार्रवाई जरूर हो। कांग्रेस सदा से ही इसका स्वागत करती है। उन्होंने कहा है कि लेकिन अपनी हार देकर बीजेपी की सरकार केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है और लोगों में, खासकर विपक्षी पार्टियों में, भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। गहलोत का पक्ष लेते हुए सचिन पायलट ने और भी तमाम बातें कही हैं, वो भी आपको बताते हैं। उनका कहना है कि वैभव गहलोत को 12 साल पुराने मामले में समन भेजा जाना, चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ऐसा करना सबको समझ आता है। बीजेपी को पता है कि 5 राज्यों में वो पीछे चल रही है। ये लोकतंत्र के लिए नकारात्मक संकेत है। राहुल गांधी के साथ भी ऐसा किया गया है। कांग्रेस के किसी नेता को डरने की जरूरत नहीं है। चुनाव खत्म होते ही इन छापों, समन का कोई अता पता नहीं होगा। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली में रूलिंग डिस्पेंशन जब अपने को कमजोर मानती है तो वो इस तरह से करती है। जांच से कोई डरता नहीं, लेकिन इलेक्शन से पहले इस तरह की कार्रवाई पूरी तरह से मोटिवेटेड है। इसके अलावा सीएम कौन बनेगा, राजस्थान के सीएम को पद को लेकर ही सचिन पायलट और अशोक गहलोत के बीच घमासान देखने को मिलता है। तो ऐसे में जब सचिन पायलट से ये सवाल किया गया तो उस पर उन्होंने क्या जवाब दिया है, वो उस पर देखते हैं। इस तरह की खबरें, उन्होंने कहा है कि इस तरह की खबरें फैलाई जाती है। ईडी की कार्रवाई का पेपर लीक से लेना देना नहीं है। छापा ईडी मार रही है और सफाई बीजेपी दे रही है। पेपर लीक के खिलाफ मैं भी हूँ। सत्ताधारी बीजेपी पार्टी जांच एजेंसियों का राजनीतिकरण कर रही है। सचिन पायलट ने अशोक गहलोत का पक्ष लेते हुए कहा है कि उन्होंने जो कुछ कहा होगा वो अपने अनुभव के आधार पर कहा होगा, क्योंकि उनका दशकों का राजनीतिक अनुभव है। हम सभी लोगों का एक ही उद्देश्य है और एकजुट होकर चुनाव लड़ें और जीत हासिल करें। और जो सीएम बनने का सवाल सचिन पायलट से पूछा गया था, उस सवाल पर उन्होंने जाहिर तौर पर जवाब में यही कहा है कि आलाकमान इस बात का फैसला लेगा कि चुनाव जीतने के बाद कौन राजस्थान का मुख्यमंत्री बनने वाला है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।